K21 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन बजट की बात 2024-25 में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हम बात कर रहे थे इक़्तिसादी सर्वे के वाले से। और अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ हसन बख्शी साहब मौजूद थे, साबिक चेयरमैन आबाद हैं और पिछली हुकूमत में वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे, मुशीर थे वज़ीर प्राइम मिनिस्टर के, और इंडस्ट्री को देख ख़ास तौर पे डेवलपमेंट सेक्टर को भी देख रहे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि जी इस दफ़ा उनकी जो गुजारिशात थी वो इस बजट में शामिल नहीं की गई। इनफैक्ट आबाद के साथ पिछले 10 साल में ये पहली बार हुआ है कि उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इस बजट में क्या रखा है। अच्छी अच्छी बातें तो हो रही हैं, लेकिन गरीब को कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अशरफिया की तो मौजें लगी हुई हैं, ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासिर साहब ने, थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, अब वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। यासिर, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जकीर भाई आपका। यासिर भाई, किस तरह देखते हैं, अभी बख्शी साहब से बात हो रही थी और उससे पहले हम आपस में यहाँ बात भी कर रहे थे, बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन साइट का, वो डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, इनपुट बड़ा अच्छा होता है। शायद कोई टैक्स के इश्यूज़ हैं या क्या बुनियाद बनी, लेकिन वो पिछले 10 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट पेश करने से पहले इनकी गुजारिशात या इनका इनपुट ही नहीं लिया गया। किस तरह देखते हैं इस बात को? देखिए जकीर भाई, ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बड़ी इकोनॉमी के लिए क्रूशल है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में जो एलाइड इंडस्ट्री है, मोर देन 70 इंडस्ट्रीज इसके साथ है जो है जी जी, वो काम करती 72। है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका साइकिल को चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, अब ये जो प्राइसेस जो इंक्रीज करती जा रही हैं इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। सीमेंट की कीमत, सरिये की कीमत और ये तमाम जो है वो बढ़ती गई, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर पाई। अब होना ये चाहिए था कि जैसे पिछली बार ये ऐसा हुआ था कि हुकूमत ने एक फैसला किया था कि कंस्ट्रक्शन जो होगी तो वो एक हाउसिंग की एक स्कीम थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वो आबाद के साथ मिलके और ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के जो लीडिंग वो है कंस्ट्रक्टर्स, उनके साथ मिलकर एक प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। बहरहाल वो समाओ एक ऐसा प्लान था जिसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर समाओ एक बूम आया, और आना भी चाहिए था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टैक्सेस का मसला है, फिर आप कैपिटल गेन्स अगर उसके ऊपर लगाएंगे, आपको प्रॉपर्टी रखने के ऊपर रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स, और फिर फर्दर उसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी रखने के ऊपर टैक्स अगर आप लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर जाहिर है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले भी जो लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, या बाहर से जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए, वो जाहिर है इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो जरूरी ये था कि अगर आपको इस इंडस्ट्री को चलाना था तो बजाय इसके कि आपको रिलीफ देते, आपने फर्दर जो टैक्सेस इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिए, जो कि ऑलरेडी टैक्सेस की वजह से, चलिए मैं आपको सीरियल सीमेंट और इन सारी चीजों के बारे में, इसके जो और साथ आइटम्स होते हैं, सैनिटरी आइटम्स होते हैं और दीगर आइटम्स होते हैं, जब इसके ऊपर आप एडिशनल टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे तो जाहिर है वो कॉस्ट बढ़ते 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 इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक आम आदमी की पहुंच से जो है वो एक घर बनाना उसका एक सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते, आप थोड़ी सी ईज यहाँ पर लेकर आते, ताकि आपके कंस्ट्रक्शन का साइकिल चलना शुरू होता और उसके साथ फिर आपकी पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाती। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है ये, आपकी सड़कें बनना शुरू होती हैं, आपके पास अगर डैम का कोई प्रोजेक्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, वो सारी इसके साथ ये ठीक कह रहे हैं यासिर। और इसमें और चूंकि आपने अमूमन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जो पैसा भेजते हैं, उनकी कोशिश ये होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में वो अपना घर बना सके, किसी भी बड़े शहर में, किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। तो अभी बख्शी साहब भी यही कह रहे थे कि आप अगर इस तरह करेंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में और क्यों अपना पैसा वो इधर भेजेंगे। तो आपने समझते कि ये एक तो उनका जो जिस तरह वो बात कर रहे थे, लगा कि शायद IMF के प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है, तो वो लोकल प्लेयर्स को शायद तरजीह नहीं दे रहे। तो अगर लोकल प्लेयर्स इस पूरे मामले में नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसी होगी, रोज़गार, जिस तरह आप भी कह रहे थे 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं छोटी कंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़गार आपको इधर से मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको इधर से मिलनी है, यूथ की इंगेजमेंट सारी इधर होनी है, तो ये कैसे मुमकिन होगा?
जी होने की तो जरूरत ये थी कि मेरा ये ख्याल था कि जैसे हम हर जगह देखते हैं कि एक न एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी होती है, जनाब। ठीक है जी, आप इसी तरह रियल एस्टेट को रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है क़याम अमल में लेकर आते, और उससे ये होता कि जब वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाती तो लोगों के मसाइल हल होना शुरू होते, जो प्रॉपर्टी के इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व होते। आपको तो इस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत थी, बजाय इसके आप ये लेते, आपने कैपिटल गेन्स लगाना शुरू कर दिया, आपने रेंटल इनकम के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया, आपने इस तरह और ठीक। टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। फिर जो ट्रांजेक्शन हो रही थी उसके ऊपर आपने जो है वो चेक लगा दिया, फिर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी उसके ऊपर लग गया, वो लोगों को फिर फेयर वैल्यू भी छुपानी पड़ती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स, आपको इसके अंदर ईज लाने की जरूरत थी। अगर आप उसमें ईज लेकर आते तो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती फिर है, और फिर जब जाहिर है कि कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो आपकी डिमांड नीचे जाना शुरू हो। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप डिमांड साइड के ऊपर देखें तो आपकी हाउसिंग की नीड बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ आप जो मेजर्स ले रहे हैं उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन आपकी कर्टेल होती चली जा रही है। तो ये जो इतने बड़ी आबादी का जो एक इन्फ्लक्स है जो यहाँ पर आ रहा है, जिनको घरों की जरूरत है, ये कहाँ रहेंगे? ये रोड साइड पे तो नहीं रहेंगे। सही। तो इसके लिए तो मजबूरन उनको कुछ तो करना इसमें पड़ेगा। यासिर, फिर और चूंकि वक्त दूसरी, वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते बताइएगा रीज़न क्या हो सकती है। मैंने बख्शी साहब से पूछा तो शायद वो भी इफ एंड बट्स में ही फंस गए कि आईएमएफ ठीक है अपने तौर पे, क्या रीजंस हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको आप इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी इनपुट। देखिए बात ये है जी जी। कि आपको टैक्सेस की कलेक्शन करनी है। अब आपको पैसा कहाँ कहाँ से निकालना है, जहां जहां से आपको महसूस होगा कि यहाँ पर पैसा बन रहा है लोगों का, आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाते चले जाएंगे। वो ले दे के हमारे पास अब तो सिर्फ एक इसमें रियल यासिर एस्टेट का जितने इशू घर रहता ज्यादा रह गया बनेंगे है टैक्स जिसके आपके पास ज्यादा आएगा ना। एग्जैक्टली जितना ज्यादा आपके यहाँ डेवलपमेंट होगी। देखिए ये तो एक ह्यूमन नीड है, घर आपके पास एक उसकी जरूरत है सर छुपाने की, उसको जगह चाहिए। अब वो तो जाहिर है कि इंडस्ट्री चलेगी तो आपका काम होगा और फिर ठीक। आपको लामाना उससे टैक्सेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको हेविली बर्डन कर देंगे तो फिर तो उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा, और ब्रेक लग जाएगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हाउसिंग की नीड है वो तो बड़ी जेन्युइन डिमांड है, और जो भी चीज आप इकोनॉमिक साइकिल को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। तो बजाय इसके कि आप रेगुलेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते, आप चीजों को और सिंप्लीफाई करते, टैक्सेस के अंदर आप लोगों को ईज देते ताकि आपके बाहर से लोग आते, पाकिस्तानी इधर आते, अपनी इन्वेस्टमेंट को इधर पास करते। बड़ी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वैसे, याद रखें, और जहां पर डिमांड इतनी ज्यादा हो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई भी होती रहती है। तो लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा ऑप्शन हमेशा से पाकिस्तान रहा है कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर और रियल एस्टेट सेक्टर जो है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जब आप इस तरह के फैसले लेंगे, आप जो नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो फिर एक एक करके इंडस्ट्रीज बंद होंगी और वो कैपिटल वो जो है रियल एस्टेट से निकल के फिर दीगर जगहों पर जाएगा, जो कि अब आपके पास दीगर जगहें भी नहीं है जहाँ पे लोग को पैसा पास लगा कर सके। सकें। बहुत आपके पास शुक्रिया रेवेन्यू। यासिर। अब कल इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी, और बजट भी पेश होना है, फिर बजट के ऊपर अभी हम प्री बात कर रहे हैं, फिर पोस्ट बजट तज्जिया आप तक पहुँचाएँगे, हमारे माहिरीन हमारे साथ होंगे। तब तक मुझे और K21 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।